इस वीडियो में हमारी टॉपिक है जनरेटिंग लाइंस ऑफ अ कॉनिकॉइड। तो जनरेटिंग लाइंस ऑफ अ कॉनिकॉइड क्या है? एक बार कोन एंड सिलेंडर की डेफिनेशन सोच लो। कोन की इक्वेशन पे हमारी क्या थी? एक ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट होता था और नीचे एक कर्व होता था विच इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। ऊपर का वो फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते थे वर्टेक्स ऑफ द कोन एंड नीचे एक कर्व था जिसे हम कहते थे गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन। एंड देन वी हैव अ मूविंग स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू आउट द वर्टेक्स एंड उस मूविंग स्ट्रेट लाइन को हम मूव कराते थे throughout the boundary of the guiding curve, and we have obtained the surface of the cone. That moving straight line is called the generator of the cone. That means वो moving straight line था एक vertex के थ्रू, और उस moving straight line को हम जो गाइडिंग कर्व है उसकी जो बाउंड्री है थ्रू आउट द बाउंड्री हम मूव कराएंगे. वी गेट the surface, we have obtained the surface which is called cone, and that moving straight line was called generator. ठीक है, तो अभी इस जनरेटर या जनरेटिंग लाइन, अभी जनरेटिंग लाइन ऑफ अ कॉनिकॉइड का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे. एंड रिमेम्बर वन थिंग दैट द जनरेटर लाइज होल्ली ऑन द सरफेस. ठीक है, जो सपोज अब बर्थडे कैप की वो एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, वहाँ पे जो ऊपर का टेप है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. बर्थडे कैप रिप्रेजेंट्स अ कोन. द ऊपर का जो टेप है दैट इज वर्टेक्स, और नीचे का बर्थडे कैप को कोई मतलब फ्लोर के ऊपर रखोगे तो नीचे एक सर्कल मिलेंगे दैट विल कॉल्ड द गाइडिंग कर्व ऑफ द कोन. और उसकी जो सरफेस है मीन्स जो स्लांटेड जो पोर्शन है, उस स्लांटेड पोर्शन की जो जितने सारे स्ट्रेट लाइन है दैट आर कॉल्ड जनरेटर और जनरेटिंग लाइन. एंड देखो वो जो एक स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ करोगे उस वर्टेक्स से उस गाइडिंग कर्व तक, तो दैट स्ट्रेट लाइन विल लाई होलली ऑन द सरफेस ऑफ द कोन. मतलब ये कहीं होता नहीं है जनरेटर सरफेस छोड़ के दूसरा मतलब उससे डिटैच होता है. इट लाइज होलली एंटायरली ऑन द सरफेस ऑफ द कोन. नाउ वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द straight line. Now we will find out the condition for a straight line that it will be a generator of a given conicoid. We consider the conicoid ax square plus by square is equal to cz square equal to 1, and we have given a straight line this one. Now we have to find the condition that this straight line will be a generator or a generating line to this conicoid. We have to find the conditions what it will be satisfied so that it becomes a generator of the conicoid. Now any point on in this line can be taken in this form. If this satisfies, if this point satisfies the equation of the conicoid, then substituting it here you again get a quadratic equation of r this equation. नाउ जनरेटर का डेफिनेशन में क्या था? जनरेटर लाइज होल्ली ऑन द सरफेस ऑफ द कॉनिकॉइड. सो इस इक्वेशन lies wholly on the, that means these point on the this point on the line lies wholly on the, this line lies wholly on the conicoid, then this line will be a generating line. तो उससे लिए मतलब क्या है, ये जो r की इक्वेशन है r की कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होंगे. r की कोई भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. तो कब होंगे? जब ये तीनों टर्म अलग अलग से जीरो होगा. दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो. इफ दिस थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन r की कोई भी वैल्यू के लिए इक्वेशन ऑलवेज जीरो ही होगा. दैट मीन्स दीज आर द कंडीशंस which help you to find out, these are the conditions which help you to find out if a given straight line is a generator of a given conicoid, yes or no.
देखो इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है, तो इस दोनों इक्वेशन एल एम एंड एन की रिलेशन देते थे। तो जनरेटर की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इस दोनों इक्वेशन से एल एम एन की वैल्यू निकल के फिर यहाँ पे पुट करने के बाद विल गेट द इक्वेशन ऑफ द generator of a conicoid. Let me clear it by an example. Suppose find the equation of the generator of the hyperboloid this which passes through the point 538. ठीक है, तो जैसे हमने थ्योरी में किया, सिमिलरली दिस इज द गिवन conicoid, given hyperboloid, and find out the equation of the generator of this hyperboloid which passes through the point 538. So your alpha beta gamma is 538 here. So equation of the line passing through the point x minus 5 by L, y minus 3 by n, z minus 8 by n. Now if you know L, M, n, then you will get the equation of the line. So simply any point on this line can be taken as 5 plus LR, 3 plus MR, 8 plus NR. Now put this point in the equation of the hyperboloid. Substitute this point to the equation of the hyperboloid. You will give this quadratic equation of R. L square minus M square into R square plus 10L minus 6M minus 2N into R is equal to 0. Now this straight line will be a generator if the straight line lies wholly on the surface of the hyperboloid. और उसके लिए ये इक्वेशन आर की कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। आर की कोई भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन सेटिस्फाई तब होंगे जब विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ आर इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ आर इज 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज 0 सेपरेटली। यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो वी टेक एल स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ R इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये दोनों फिर सॉल्व करके विल गेट द वैल्यूज ऑफ L, M, N एज one value is 1, 1, 2 and another value is -1, 1, -8. So the equation of two generators are put. This is one generator and this is another generator.